नमस्कार दोस्तों, कथा सागर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे डॉक्टर संगीता झा जी द्वारा लिखित कहानी यू टर्न गार्गी की आवाज में। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मम्मा, मैं कॉलेज से सीधा लाइब्रेरी चली जाऊंगी, वहां से आरूही के घर। हम सब साथ में मस्ती करेंगे। मेरा वेट मत करना, खाना भी बाहर खाकर आऊंगी। मैं कुछ जवाब दे पाती उससे पहले बेटी ने फोन काट दिया। फिर घंटी बजी तो बेटे का फोन था। मॉम, स्वीट मॉम, मैं वेडू के घर पर हूँ, लंबा प्रोग्राम है, दरवाजा खुला रखना, आके बात करता हूँ, ठीक। आज पहला दिन था लॉकडाउन में ढील का। दोनों आधे घंटे में आने को कहकर घर से निकले थे। मुझसे तो कहा कॉलेज से बुक्स का पता करेंगे और प्रोफेसर से भी मिलेंगे। मैं अब पेशो पेश में पड़ गई कि सर पर बैठे हुए पति को क्या जवाब दूंगी। शादी के शुरू के दिनों में जब मैं और माधव यानी मेरे पति अकेले थे, तब भी हमारी जिंदगी में कोई रोमांच नहीं था। वो अपने ऑफिस के काम में और मैं घर सजाने में लगी रहती थी। बच्चे हुए तो मैं उन्हें बड़ा करने में और वो नाम और पैसा कमाने में। पता नहीं ये सबकी कहानी थी या मेरे साथ ही ऐसा था। बचपन से घर पर यही देखा था, पापा को दहाड़ते और अम्मा को संभालते। लगा शायद यही जीवन है और ऐसे ही जीते जाना है। घर पर मैं तो ठीक ठाक ही रहती थी, लेकिन भाई बुड़बुड़ाते रहते थे। मैं तो यहाँ माँ से बेहतर मैनेजर थी, सो बच्चों को बुड़बुड़ाने की जरूरत नहीं थी। बच्चों की पढ़ाई, दवाई, स्कूल सब कुछ मैं संभालती थी और कभी लगा ही नहीं कोई मुझे सहारा दे। ऐसी जिंदगी शायद सबकी होती होगी। काफी समय तक ऐसा ही मैं सोचती थी। एक बार मैं और बच्चे भाई के घर गए। वहां भाई को भाभी के साथ मिलकर घर के सारे काम में हाथ बटाते पाया। मसलन बच्चों को नहलाना, उनके कपड़े बदलना, कपड़े फोल्ड करना आदि। दिल के किसी कोने में कुछ देर के लिए टीस हुई, फिर घर वापस आने पर सब भूल गई। वैसे भी मैं रोमांटिक किस्म की नहीं थी और पति की बेरुखी ने मुझे और खुद से रूबरू करा दिया था। समय बचता ही नहीं था, और बचा भी तो कभी वीके शिवानी तो कभी श्री श्री रविशंकर जी के रिकॉर्डेड प्रवचन सुनकर ही खुश हो जाती। परेशानी तो अब कोरोना महाशय ने कर दी। पति का दफ्तर पूरी तरह से घर शिफ्ट हो गया, यानी वर्क फ्रॉम होम। 1 महीने तक तो लगा जैसे कोई गेस्ट घर पर है और हम उसकी सेवा कर रहे हैं। बच्चे अपने अपने कमरों में और मैं घर के सारे कामों में। बच्चों को भी पिता नाम के प्राणी को देखने की आदत ही नहीं थी। बेटा घर सफाई और बेटी किचन के कामों में मेरी मदद करती थी। पति दूर से ही सारी उथल पुथल देखते रहते थे। मेहमान जो थे। एक दिन मैं हमेशा की तरह नहाने के बाद आईने के सामने अपने बालों को झाड़ रही थी। ऐसा लगा पीछे से कोई मुझे लगातार निहार रहा हो। पीछे मुड़ने पर पाया वो पति देव थे। बाप रे, मेरे तो पूरे बदन में सिहरन सी ही हो उठी। तुम अपने बालों को खुला क्यों नहीं रखती हो? रेशम से हैं, पति देव ने कहा और पास आ मेरे बालों को सहलाने लगे। मैं तो शर्म से लाल लाल हो गई। उम्र कोई भी हो, प्यार और प्रशंसा की जरूरत तो हमेशा रहती है। मैं बालों को खुला ही छोड़ तुरंत रसोई में चली गई। पति के हमेशा बाहर रहने से बच्चों को मेरे ऊपर पूरा अधिकार रहता था। बेटे ने आवाज लगाई, कहाँ हो माँ, बड़े जोरों की भूख लगी है। मैंने कहा आई, बस 2 मिनट। बाहर आई तो पाया बेटा गुस्से से नथुने फड़फड़ा रहा था कि उसकी यानी केवल उसकी माँ, एक आदमी चाहे वो उसका बाप क्यों ना हो, के साथ इतनी देर एक कमरे में क्या कर रही थी। मैं धीरे से मुस्कुरा दी। बेटा गुस्से से उठ जाने लगा। मैंने कहा, तेरे पसंद की पूरी कचौड़ी बनाने वाली हूँ, सारी तैयारी कर रखी है, तलना बाकी है। बेटा जोर से चिल्लाया, आप ही खाओ और अपने पति को खिलाओ। मैं अवाक कि क्या कहूँ। मेरे खुले बालों को देख बेटे का पारा आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में बेटा टेबल छोड़ कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद पति हंसते हुए टेबल पर आए। मुझे उदास देख
मेरे साथ खड़े हो मेरे बालों को चेहरे से पीछे करते हुए कहने लगे, अरे तुम उदास अच्छी नहीं लगती, क्या हुआ? मैं धीरे से बोली, मुझे रसोई में आने में देर हुई तो बबलू गुस्से में बिना खाए वापस कमरे में चला गया। पति कहते हैं, अभी तक बबलू बबली ही करती आई हूँ, मेरा भी कुछ ख्याल करो, तुम्हारी कचौड़ी की खुशबू ने मुझे पागल कर दिया है। ऐसा कह पति ने धीरे से आंख मार दी। मैंने डर कर इधर उधर देखा, कहीं बबलू या बबली तो नहीं देख रहे हैं। अरे सोच क्या रही हो, जल्दी दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। पति कहते हैं, इसके बाद तो लॉकडाउन में इश्क शुरू हो गया। बच्चे पहले तो चिढ़ाते थे, पर धीरे धीरे माँ बाप के इश्क की आदत सी हो गई। मुझे भी सब कुछ अच्छा लग रहा था। एक दिन तो गजब हो गया जब बबली किसी काम से मेरे कमरे में आई और अलमारी खोलने पर उससे एक कॉन्डम नीचे गिरा। मैं तुरंत उसे पैरों से रौंद कर छिपाने में लग गई। बेटी ने घृणा की नजरों से मुझे ऐसे देखा मानो मैं कोई देह व्यापार कर रही हूँ, मानो कह रही हो, माँ ऐसे करते शर्म नहीं आती? अब तक की सारी जिंदगी बच्चों की माँ बन के गुजार दी। बच्चों ने हमें कभी हाथ पकड़े भी नहीं पाया, और यहाँ अधेड़ उम्र का इश्क। लॉकडाउन में बच्चे भी घर पर थे पूरे समय। माँ बाप का इश्क उनसे देखा नहीं जा रहा था और पति को अब किसी की परवाह नहीं थी। मैं ठहरी मूर्ख, इतने दिनों की प्यासी रेत सी इश्क की बारिश में सुध बुध खो भीगती जा रही थी। काश जीवन यहीं थम जाता, पर ऐसा होता कहाँ है। मेरा ये इश्क ऊपर वाले को भी नहीं भाया। पति कहाँ तो साथ में मेरे बर्तन भी धुलवाने लगे थे। रात को सबके खाने के बाद टेबल भी साफ करवाने में मेरी मदद करते थे। जो कुछ जवानी में नहीं हुआ वो अब हो रहा था। कभी तकिए से लड़ाई तो कभी पानी डालकर गीला करना। बच्चे मुझसे दूर जा रहे थे, लॉकडाउन की मजबूरी से घर पर थे। लेकिन मुझे कहाँ मालूम था कि इश्क भी लॉकडाउन तक ही था। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ मेरी जिंदगी ने फिर यू टर्न ले लिया। मेरी हालत तो पुनः मुश्को भव जैसी हो गई। पति ने अपना ऑफिस का बैग उठा लिया और मुंह पर ऑफिसर का लबादा ओढ़ लिया। पहले बच्चे मुझसे चिपके रहते थे, अब उन्होंने भी मुझसे अलग अपनी खुशियां ढूंढ ली थी। हाय कोरोना, तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया, ना माया मिली ना राम। सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की कहानी यू टर्न। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।